हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरीबा परवीन चैनल। मैं अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे मैंने पहले ही एक ट्रांसलेशन लिख दिया है, जैसे कि मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे कैसे। तो हम आपको बता दें कि कोई भी काम होता है वो पास्ट में शुरू हो और लगातार कुछ समय तक किया जाए तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था, यानी मैं 2005 ईस्वी से कर रहा था और कब तक किया ये तो नहीं पता, लेकिन कर रहा था यानी कुछ समय तक मैंने काम किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो आपको बस सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो कुछ समय तक जारी रहा हो, यानी कुछ समय तक उसको हम किए हों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक पहले फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं 2005 ईस्वी से काम कर रहा था, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड बिन प्लस V4। अब ये V4 क्या होता है? तो V4 सिंपल सा है, जो कोई भी हम वर्ड लेते हैं उसमें ING लगा दे तो वो V4 हो जाता है। ठीक है। कोई भी वर्ड के साथ हम ING ऐड करेंगे तो वो V4 आ जाएगा, यानी V4 बोलिए या फिर V के साथ ING। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? मैं। तो मैं का होता है आई। उसके बाद हमको लेना है हैड बीन, तो आई हैड बीन। और काम करना का वर्किंग होता है, तो आई हैड बीन वर्क, और उसमें ING लगा देंगे क्योंकि V4 हमें यूज करना है, वर्किंग। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है 2005। तो इसको मतलब हम कैसे लिखेंगे, फॉर लगा के या सिंस लगा के, ये मैं पहले पिछली वीडियो में बहुत बार समझा चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं समझाएंगे। तो चलिए लिखते हैं सिंस 2005। ठीक है। या फिर बता देते हैं, जैसे सिंस हम क्यों यहाँ पे यूज किए हैं, फॉर क्यों नहीं। तो अगर निश्चित टाइम दिया रहता है, जैसे कि ये 2005 का है, 2005 ईस्वी का है, ये फिक्स है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर फिक्स टाइम नहीं दिया हो, निश्चित समय नहीं दिया हो, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे हो गया। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में भी जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, यानी कोई टाइम का फिक्स नहीं है कि 2 वर्ष कब था। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है ताकि आपको सिंस और फॉर में समझ में आ जाए, उसमें कंफ्यूज आप लोग ना रहे। तो ये क्या है? मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मैं, और हैड बिन, क्योंकि सबके साथ हैड बिन यूज करना है। उसके बाद V4, तो रीड, वर्ब इसका क्या है? रीड। रीड मतलब पढ़ना। और इसमें हम लगा देंगे ING, तो रीडिंग। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। अब यहाँ पे मैंने फॉर का यूज किया क्योंकि इसमें लिखा है मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। अब ये 2 वर्ष कब से कब तक है ये हमें कंफर्म मालूम नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि ये 2 वर्ष है। ठीक है। 2 वर्ष तो फिक्स नहीं है ना। अब मानते जैसे कि हम 2005 से ले लिए 6 तक, सॉरी 7 तक, तो ये भी 2 वर्ष हुआ। या फिर
6 से ले लिए 8 9 तक, तो वो भी 2 वर्ष, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। और यहाँ पे फिक्स टाइम है कि 2005 है, 2005 है, तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज किया है। उम्मीद करते हैं कि अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो अब चलते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे इसका, कि निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर बिन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिया, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, नहीं है यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट इसका होगा यू, यू के साथ उसके बाद क्या करना है, हैड लगाना है। तो यू हैड, नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट बिन प्लस, हैड बिन, उस पर हम वर्ब का यूज करेंगे। तो प्ले मतलब खेलना होता है, और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो V4 हो जाएगा। तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने फिर से सिंस का यूज किया है, सिंस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये फिक्स है कि वो तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो, यानी जो ये बोल रहा है वो कंफर्म बोल रहा है कि तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए पहले हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या यूज किया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर वही इसमें निगेटिव आ जाता है, इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाता है, जैसे कि क्या वे 10 वर्षों से ये काम नहीं कर रहा है, क्या मोहन 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, इस तरह के वर्ड आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का भी फार्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं। तो उसका हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद बिन, यानी जैसे निगेटिव में हमने लिया था हैड के बाद नॉट उसके बाद बिन लिए थे, तो बिल्कुल वैसे ही इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे नॉट उसके बाद बिन प्लस V4 उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर वही चीज़ फिर आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं कि हैड ऑन लिख देते हैं, जैसे कि हैड ऑन प्लस सब्जेक्ट, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस बिन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और फिर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क, यानी HADN कॉमा डॉट T कॉमा उसके बाद से फिर T, तो हेड ऑन हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप 2006 ईस्वी से पढ़ा
रहे थे। तो हमने क्या लिखा है, क्या आप 2006 ईस्वी से पढ़ा रहे थे, यानी ये अफर्मेटिव में है, नेगेटिव इसमें नहीं का यूज नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे हैड, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हैड यू, फिर यहाँ पे है बिन, तो फिर हम बिन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब, तो इसका वर्ब क्या है, पढ़ाना, यानी टीच मतलब पढ़ाना होता है, और उसमें हम ING लगा देंगे तो ये V4 में हो जाएगा। तो टीचिंग, तो हैड यू बिन टीचिंग सिंस, क्योंकि फिक्स है कि 2006 है, तो हम यहाँ पे सिंस 2006, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत 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 जरूरी होता है, तो इसीलिए आप इसको मत भूलिएगा। समझ में आया? अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम आपको बता दें, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसीलिए कल का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम कल से फ्यूचर टेंस शुरू करने वाले हैं।